देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के नतीजों से ठीक पहले जो आप एग्जिट पोल के दावे लगातार देख रहे हैं, जिसमें आपको कांग्रेस प्लस को बढ़त मिलती दिख रही है, कांग्रेस गठबंधन को आप अलग अलग एग्जिट पोल के दावों में बढ़त मिलती हुई देख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनावों की तरह कुछ मायूसी नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही हमारी ये रिपोर्ट है। हमारे साथ प्रधान संपादक हमारे सुनील राउत जी मौजूद हैं, जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही चुनावों में, दोनों ही विधानसभा चुनावों में जमीन पर उतरकर जिन्होंने जनता की नब्ज टटोली है, उनका एक खास विश्लेषण है। वो ये दावा कर रहे हैं कि अभी इतना ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जश्न मनाने में वो जल्दबाजी कर रहे हैं, और बीजेपी को अभी हौसला नहीं खोना चाहिए। पिछली एग्जिट पोल की तरह यह एग्जिट पोल भी फिसड्डी साबित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ सकती है। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी मौजूद हैं, जो आपको सिलसिलेवार क्रमबद्ध ये बताएंगे कि किस तरह ये एग्जिट पोल के पूरे दावे हैं फिसड्डी साबित हो सकते हैं। अगर बीजेपी इन एग्जिट पोल के नतीजों के इर्द गिर्द भी घूमती है, तो भी भारतीय जनता पार्टी इस क्षमता में है इस वक्त कि वो सरकार में आ सकती है। तो सुनील सर बताइए, सर ये समीकरण समझाइए कि किस तरह ये एग्जिट पोल के दावे तो हर चैनल में सब लोग देख रहे हैं, जश्न का माहौल देख रहे हैं, लेकिन क्या एग्जिट पोल अभी ये फिसड्डी साबित हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी की निराशा खुशी में बदल सकती है सर? नहीं, देखिए ये बहुत, देखिए एग्जिट पोल का इतिहास अगर हम देखें प्रियांक, ये मैं भारतीय राजनीति के नेताओं की बात बोल रहा हूं। अगर कांग्रेस के लिए आज पूछेंगे तो उनको एग्जिट पोल पर 100% भरोसा है। बीजेपी के नेताओं से पूछेंगे तो कहेंगे कि इतिहास देखिए जरा, एग्जिट पोल कभी सच नहीं होते। लेकिन यही नतीजे एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में आते तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि एग्जिट पोल जो है वो तो 2 दिन का इंतजार करिए, नतीजे जब आएंगे तब बताएंगे। तो पहले तो एग्जिट पोल पर दर्शक नजर डाल लें। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, ये अलग अलग चैनल के एग्जिट पोल्स हैं, तो दैनिक भास्कर का अपना एग्जिट पोल है। अगर हम देखें, फिलहाल हम पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में आप देखिए, ये आज तक सी वोटर, और इसकी अगर हम बात करें आज तक सी वोटर की, तो आप देखेंगे तो 46 की मेजोरिटी चाहिए, 90 सीटें वहां पर है, 95 हो जाती है 5 सीटें जो मिला के, तो 37 से 32 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही है। 40 से 48 जो है कांग्रेस, और जो जेके पीडीपी है उसका जो गणित है वो 6 से 12, ये महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, और अन्य को 6 से 11 सीटें जाती दिख रही है। तो कुल मिलाकर इस आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो बहुमत अनएक्सपेक्टेड आंकड़ा बिल्कुल है। इंडी गठबंधन जो है, राहुल गांधी और जो उमर अब्दुल्ला साहब है, उनके दल को यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। तो अब अगले एग्जिट पोल की अगर बात करें तो मैट्रिज एक कंपनी है, और उस मैट्रिज कंपनी की अगर हम बात करें तो मैट्रिज ने जो डेटा दिया है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 28 से 30 सीटें जीत रही है, कांग्रेस 28 से 30 सीटें जीत रही है, जेके पीडीपी को 5 से 7 और अदर को 8 से 10। अब देखिए, एक एग्जिट पोल पे हमने नजर डाला, उसका आंकड़ा पूर्ण बहुमत इंडी गठबंधन को। यहां देखिए, दोनों दलों को किसी को भी बहुमत नहीं दे रहा है, कंफ्यूजिंग है। एक कह रहा है कि बंपर मेजोरिटी से एक दल आ रहा है, दूसरा कह रहा है, ये हो गई इसकी बात। अब हम एक और एग्जिट पोल पर नजर डालते हैं, जो दूसरे पीपल्स पल्स, ये एक एग्जिट पोल की एजेंसी है, इसके एग्जिट पोल पे अगर आप नजर डालेंगे तो ये क्या कह रही है, बीजेपी 23 से 27, 46 से 50 कांग्रेस, महबूबा मुफ्ती की पार्टी को 7 से 11 और 4 से 6 अन्य। ये एक एग्जिट पोल की एजेंसी का पोल है। तो ये अलग अलग जो पोल है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। मैट्रिक्स का हमने देख लिया, हमने पीपल पोल का देख लिया, और हमने आज तक सी वोटर का देख लिया, दैनिक भास्कर का देख लिया। ये सारे पोल के अलावा भी हमारे पास कुछ पोल्स हैं, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ये अगर हम आ जाएं, ये देखिए, इंडिया टुडे सी वोटर क्या कह रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 से 48 सीटें। ये सारे एक बार आंकड़े दर्शकों को बता दें तो फिर हम इस पे चर्चा करते हैं गहनता के साथ। तो ये जो 40 से 48 सीटें,
कांग्रेस पार्टी को ये दे रहा है और 40 से 48 सीटें ये एनसी और कांग्रेस को दे रहा है। इंडिया टुडे सी वोटर का ये जो सर्वे है, उसके बाद में 27 से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाल रहे हैं, पीडीपी 6 से 12, अदर 6 से 11। ठीक है, इस आंकड़े पर जरूर गौर फरमाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाफ वे मार्क एक है, ये भास्कर रिपोर्ट्स पोल है, ये इंडिया टुडे की हाफ वे मार्क जो है ये 35 से 40। अब देखिए दोनों में अंतर देखिए कितना आप है, ये 40 से 48, 35 से 40, ये 2732 कह रहा है, ये 20 से 25 कह रहा है। कंफ्यूजिंग आंकड़े हैं, 6 से 12, 4 से 7, इस आंकड़े को मिला लीजिए। और अदर यहां देखिए 12 से 18, ये 6 से 11 दे रहे हैं। अब तीसरा भी है रिपब्लिक गुलिस्तान न्यूज, इस पर गौर फरमाने की जरूरत है क्योंकि गुलिस्तान नेटवर्क जो है जम्मू कश्मीर का बहुत पुराना नेटवर्क है और बहुत फैला हुआ नेटवर्क है, जमीनी नब्ज को समझते हैं। ये तो सब दिल्ली से बैठकर एसी में वहां कुछ वक्त के लिए गए हैं, ये लोकल वहां का नेटवर्क है। ये कह रहा है कि 28 से 30 भारतीय जनता पार्टी, 28 से 30 सेम एनसी, 5 से 7 पीडीपी, कांग्रेस 306। इन्होंने अलग अलग किया है, इनमें देखिए कांग्रेस को जिस सीटें मिल रही 3 से 6, अगर इसमें मिला भी देते हैं तो 28 3 31 या 36 ज्यादा से ज्यादा, और अन्य को दिया है इन्होंने 18 से 16। अब मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है। कैसे? देखिए पहली बार 370 हटने के बाद अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, हम गए ग्राउंड पे, जम्मू रीजन की अगर हम बात करेंगे, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पहले से उम्मीद थी। भारतीय जनता पार्टी के मिशन कश्मीर पर आपको नजर डालने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे मिशन कश्मीर खेला है, कैसे मिशन कश्मीर चला है। इसके अलावा भी कुछ डेटा है, उस पर भी हम बात कर ले, फिर हम आगे। और भी कुछ पोल है हमारे पास, ये भास्कर सी पोर्टल रिपब्लिक, ये हरियाणा का है, हमने जम्मू कश्मीर समझ रहे हैं, अभी जम्मू कश्मीर पर हम नजर रखते हैं। तो अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्लान कश्मीर की, तो दर्शकों को शायद पता है, नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो सीटें मिलती हुई आपको दिख रही है, ये पूरे 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा है जी। जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनाव लड़ा है, 43 सीटें जम्मू कश्मीर रीजन में आती है। J&K रीजन की अगर मैं बात करूं, अगर हम दर्शकों को समझाने के लिए, बेसिकली 2 रीजन है वहां पर, एक जम्मू रीजन जिसको कहते हैं हम कश्मीर, हाँ नहीं, एक जम्मू रीजन हम कह सकते हैं इसको, ये हमने जम्मू रीजन जिसको हम कह सकते हैं, और एक है वहां पर घाटी जिसको कहते हैं कश्मीर, जिसको कश्मीर रीजन, जो जम्मू रीजन, 2 रीजन में अगर हम बांटते हैं इसको, तो 43 सीटें जो है जम्मू रीजन में पड़ती हैं, और कश्मीर का जो रीजन है यहाँ 47 सीटें पड़ती हैं। तो इस तरह से ये टोटल मिला के ये 90 सीटें होती है, ये कुल 90 सीटें होती। तो 90 सीटों पर इन सारे दलों ने चुनाव लड़ा है, मतलब गठबंधन ने। भारतीय जनता पार्टी ने वहां किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी ये तो पूरे सीटों पर चुनाव लड़ी, 43 के 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे प्रियांक बीजेपी ने। लेकिन जो कश्मीर की सीटें हैं उसमें सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, बाकी की सीटें खाली छोड़ दी। क्यों? ये बड़ा सवाल है, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी का प्लान छुपा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इन सीटों पर कुछ प्यादे भारतीय जनता पार्टी के पहले से काम कर रहे थे, जो कुछ निर्दलीय चुनाव लड़े, कुछ अपनी पार्टी के साथ चुनाव लड़े, जैसे कि इंजीनियर राशिद, कहा भी गया कि भैया चुनाव से पहले इनको जेल से छोड़ा गया। आप सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद साहब है, रफीक साहब है, वाणी साहब, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वहां पे कश्मीर घाटी में। उन्होंने ये बयान दिया था बाकायदा कि घाटी में जो हमारे वैचारिक, जो निर्दलीय लोग हैं और जो कुछ पार्टी के लोग हैं, उनसे हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है और वो हमारे साथ आएंगे चुनाव के बाद। ये रफीक वाणी का बयान है, तो ये बयान उन्होंने यूं ही नहीं दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी का पहले से प्लान था। तो ये जो सीटें आपको नजर आ रही प्रियांक, 8 से 16 या 6 से 11 या 12 से 18, ये सारी सीटें आप बीजेपी के खाते में काउंट करिए। सभी इनमें से ज्यादा अलग अलग एग्जिट पोल्स का अगर एवरेज रेशियो, औसत रेशियो आप निकालेंगे तो 10 सीटें अन्य खाते में, 10 से 12 एवरेज अगर निकालेंगे। आपको समझाता हूं जिस पर जम्मू कश्मीर में बड़ा विवाद चल रहा है, जो 370 हटने के बाद जो नया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है, उसमें एक क्लॉज था 5
विधायकों को राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो मनोनीत कर सकते हैं। ये जो 5 विधायक है इनको मनोनीत किया जा सकता है, नॉमिनेट। ये कश्मीरी पंडित है, इसमें पीओजीके से आए कुछ विस्थापित लोग हैं, उनको 5 को मनोनीत किया जा सकता है। अभी नतीजे आए नहीं है, चुनाव खत्म हुआ और राज्यपाल ने 5 को मनोनीत भी कर दिया। इस पर बवाल मच रहा है। तो ये जो 5 विधायक है, संख्या बल तो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ गया ना। 5 विधायक तो पहले से मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के। मनोनीत मतलब वो बीजेपी के समर्थक होंगे तभी तो उनको मनोनीत किया गया है। तो इसमें 5 आप जोड़ दीजिए, ये माफ करिएगा, इसमें आप 5 जोड़ दीजिए। ये जो आंकड़े दिख रहे हैं इन आंकड़ों में आप 5 जोड़ दीजिए, यानी 5 सीटों की अभी भी जितने भी इनका रेशियो होगा उसमें 5 की बढ़त हो सकती है। आप 30 अगर सीटें आती है बीजेपी को, प्लान यही है 27 से 28 भी सीटें आती है तो 28 5 33 कितनी चाहिए? 48 जो सीटें हैं वो चाहिए होगी आपको बहुमत के लिए। अगर टोटल हम जोड़ते हैं 90 + 5 95 कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 48 बहुमत के लिए सीटें चाहिए होगी। आपके पास हो गए 30 5 35 और 10 से 12 सीटें 13 सीटें अगर इनमें से मिल जाती है तो ये आपका बहुमत बना लेगी। राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के पास है, बुलाएंगी, भारतीय जनता पार्टी को पहला मौका दिया जाएगा। तो ये सीटें, ये जो बहुमत का आंकड़ा अगर इस तरह का नहीं आता है, ये अगर आंकड़ा आ जाता है 48 सीटें अगर आ जाती है तो राज्यपाल की भी मजबूरी हो जाएगी कि कांग्रेस एनसी को वो पहले न्योता दे मुख्यमंत्री बनाने के लिए। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा भी कमी रह जाता है, 40 से 46 भी सीट आ जाती है तो भी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी दावा पेश कर देगी, कहेगी कि हमारे साथ इतने इतने लोगों का समर्थन पत्र ले जाएगी और सरकार बनाने का दावा पेश कर देगी। जी, अगर मैं पिछले चुनावों को देखता हूं, पिछले विधानसभा 2019 के चुनावों में एग्जिट पोल की ओर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को औसतन अलग अलग एग्जिट पोल में 45 के आसपास सीटें दी गई थी। लेकिन नतीजे कुछ और आए। एग्जिट पोल के दावे बदल भी सकते हैं रिजल्ट चुनाव नतीजों के बाद। तो इसमें अदर्स के जो अन्य दल हैं वो बड़ा खेल कर सकते हैं। लेकिन सर सवाल अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर गौर किया जाए तो एक सवाल ये भी हो जाता है कि 2019 के दौरान जब धारा 370 हटाई जाती है तो एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वहां कहा जा रहा था कि एक बड़ा माहौल बन रहा था। तो अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर अगर गौर करें, इनकी माने तो क्या वहां पर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप जमीन पर उतरे हैं, वहां पर आपने जनता की नब्ज टटोली है, क्या 370 हटना वहां एक सकारात्मक संदेश दे के गया? नहीं, देखिए, अगर राजनीति के तहत हम इसमें बात करें, हम जम्मू रीजन में, हम कश्मीर रीजन में तो नहीं गए, लेकिन जम्मू रीजन में जो हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा है, क्योंकि जम्मू जो रीजन है वो हिंदू बहुल इलाके। अगर हम वहां सीटों की भी बात करें तो जो 27 सीटें हिंदू बहुल पड़ती है और 16 सीटें जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आती है। लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके में भी हम लोग गए थे। जम्मू का एक बड़ा मुस्लिम बहुल इलाका है, उसको वहां के लोग मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। जब हमने लोगों से बात किया कि इसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, लेकिन उस इलाके में भी जब हम गए तो वहां पर भी जो मुस्लिम गुज्जर बकरवाल समुदाय जो है जिनको आरक्षण दिया गया, तो उनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति दिखी कि उनको आरक्षण दिया गया है, हमारे नेताओं को, गुज्जर बकरवाल समाज को प्रमोट किया जा रहा है जो ट्राइबल्स में आते हैं। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जम्मू रीजन में भी जो मुस्लिम है उनका समर्थन वहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस जम्मू रीजन की सीटों पर था, इसलिए उन्होंने कश्मीर में ज्यादा दखल नहीं दी। जी, और एक फैक्टर ये भी कश्मीर का आपने बताया कि पूरी सीटों पर नहीं उतरे, और एक बड़ा फैक्टर वोट प्रतिशत भी है कि वोट कमी आई है। अगर मैं दर्शकों को वही बताना चाहता हूं कि अगर हम देखें तो 61.38% ये फर्स्ट फेज का था। ये जो पहला फेज अगर हम ले तो इसमें 61.38%। दूसरे में फेज की अगर हम बात करें तो 57.31% ये सेकंड में आया था। और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो 66.56% ये थर्ड फेज का था। जी, ठीक है। अगर ये हम आंकड़े देखें तो ये वोटिंग परसेंटेज बता रहा है कि जनता जो है लोकतंत्र के प्रति सजग है और वो बाहर निकलना चाह रही है। जी, और इतने प्रतिशत लोग अगर बाहर निकलकर वोट किया, और ये दोनों घाटी और कश्मीर दोनों का है, तो निकल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनका लोकतंत्र में आस्था जागी है। और ये करारा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पर भी था। तो ये पूरा कुल सिनेरियो है। अगर बात करने को बैठे हम तो लंबी बात हो जाएगी प्रियांक, लेकिन दर्शक अभी मोटी मोटी बात ये समझ ले
कि जम्मू और कश्मीर में खेला होने वाला है जी। और ये खेला जो जोड़ी है वो पहले से तय है, सारी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, स्क्रिप्ट के कलाकार पहले से फाइनल है। आप देखिए चुनाव के नतीजे जिस दिन आएंगे और ये आंकड़ा जिस तरह से बनेगा, ये आंकड़ा अगर इस फेज में आ जाता है, ये अगर 42 तक अगर ये गठबंधन सिमट कर रह जाता है तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में खेल कर देगी और अपने सारे शक्तियों का इस्तेमाल करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं चाहेगी कि जम्मू कश्मीर जब तक वो केंद्र में उसके हाथ में ही रहे और वहां जिस तरह की अमन और उसके स्थापित करने की बात की जा रही, तो वो भारतीय जनता पार्टी अपने से करे। पांच विधायक आप बता रहे हैं कि वो अभी भारतीय जनता पार्टी में नॉमिनेट हो सकते हैं। आपने जम्मू कश्मीर, अभी हरियाणा की परिस्थिति समझे, उससे पहले अंतिम दशा में आपसे ये भी समझे कि आपने जम्मू कश्मीर की स्थिति बताई, जम्मू की स्थिति बताई, जम्मू प्रांत की, कि वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फोकस किया, कश्मीर में कम है। कश्मीर को भी आपने बारीकी से समझा, कश्मीर की सियासी परिस्थिति को। कश्मीर में कितनी सीटें आपके पोल के हिसाब से, कितनी सीटों की बढ़त बीजेपी को मिल सकती है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा टफ होगा। ये जो आंकड़ा एग्जिट पोल में जो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि धारा 370 का लागू होना एक बड़ा सकारात्मक संदेश कश्मीर में भी देखे गया। बिल्कुल, लेकिन वहां की परिस्थितियां अलग है प्रियांक। अगर आप जमीन पर जाएंगे तो जैसे मैंने कहा, कश्मीर में घाटी में इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा उम्मीदवार अपने नहीं उतारे, क्योंकि वहां का जो लोकल व्यक्ति है, जो लोकल पार्टीज है, सज्जाद लोन हो गए या राशिद इंजीनियर हो गए, और उनके साथ स्थानीय लोगों की, स्थानीय उम्मीदवार जिसको कहते हैं ना, तो स्थानीय लोगों के साथ उनके प्रति सहानुभूति है। उनको वो चाहते हैं कि हमारा नेता यहाँ का हमारा विधायक हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसी स्ट्रेटेजी पर काम किया है और बैक द डोर उनको वहां पर वो है भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार, सिर्फ सिंबल उनका नहीं है, ये समझ। चलिए, तो चुनाव नतीजे बताएंगे, आपका आंकड़ा, आपका विश्लेषण है, और ये एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं फिसड्डी साबित हो सकते हैं। कांग्रेस का जो जश्न है वो शोक में भी बदल सकता है अगर सर के नतीजे जो हैं, जो विश्लेषण है उस पर, उस मापदंडों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर खरी उतरती है, जो नतीजों में वो खरे उतरते हैं। खैर, मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ, शुक्रिया, नमस्कार।